everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आप जानते हैं इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं। कुछ लोगों पे, कुछ पार्टीज पे तो ये ऐसे बम बन के गिरी है खबर कि लोगों को ऐसे लगता है जैसे सांप सूख गया हो। तो दूसरी जानब बात करें तो कुछ पार्टीज तो इसको ऐसे मना रही हैं जैसे चांद रात है। उनको कुछ ईद की खुशियों का मंजर दिखाई दे रहा है हर जानब। इतनी फाइट के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार हमारी दोबारा से हुकूमत बनने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी हुकूमत आएगी अगले 5 साल। जिस हुकूमत को मिलेंगे, क्या वह हुकूमत हमारे लिए बेहतरीन और मुबारक साबित होगी या नहीं? इस बारे में हम बात करेंगे और बहुत सी गपशप करेंगे नईम हनीफ साहब के साथ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए नईम हनीफ साहब, इलेक्शंस 2024 में हो रहे हैं। बहुत सी पार्टीज हैं जो ऐसे रिएक्ट करी जैसे उन पे तो बम गिर गया हो ना, सांप सूख गया उनको। अच्छा, क्या मत आ पड़ी हो उन पे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हैरत की बात यह है कि इनमें वो पार्टीज भी शामिल हैं जो गुज़िश्ता 4-6 माह से 8 माह से इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन डिमांड कर रहे थे। अचानक से जब इलेक्शन अनाउंस हुआ है और उन पार्टीज को, जैसे जो आपने कहा, सांप सूंघ गया, एक सख्ता है उनके अंदर, जैसे एक मुनाफिकाना तर्ज अमल था उनका इलेक्शन मांगना। अंदर से वो चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, इसी तरह उसमें पीटीआई शामिल है। पीटीआई बार बार इलेक्शन मांग रही थी। अब उसको लग रहा है जो उसके हालात हैं पीटीआई के, उसके जो रहनुमा जेलों में नहीं हैं, जो बाहर हैं, उन्हें ये लग रहा है कि ये टाइम उनके लिए मौजू नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ अभी अपने जब तक केसेस से बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते, उन्हें जो है बरी नहीं कर दिया जाता और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार नहीं पा जाते, उस वक्त तक इलेक्शन की डेट आना उनके लिए बड़ा एक दुश्वार लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। मगर अचानक से जाती उमरा में जो है ना वो शादियाने बज रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा फैसला। और मैं एक बात बताऊं आपको, पहले 11 फरवरी अनाउंस हुई कल शाम को। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने हुक्मनामा जारी किया कि आप सदर पाकिस्तान से जाके मिलें, उनसे मशावरत करें, और अगर वो आपसे ना मिलना चाहें फिर भी आप उन्हें मिलने जाएं और उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दें। ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, वो चले गए। प्रेसिडेंट अलवी ने उनसे मुलाकात भी कर ली और वहां पे जब इस पे डिस्कशन हुई तो बड़ा एक जिसको कहते हैं कि तीर मारा प्रेसिडेंट अलवी ने। उन्होंने कहा 11 की बजाय 8 डेट ठीक है। अब 11 और 8 में क्या फर्क है? कितने दिन का फर्क है? 4 दिन का फर्क है? कि क्या 3 दिन का फर्क है? अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें मंजूर है। इतना बड़ा एक जो था ना डिस्प्यूट, वो 2 मिनट में खत्म हुआ। 8 फरवरी डेट अनाउंस हो गई। जब 8 फरवरी डेट अनाउंस हुई, मेरे पास जो इतला है, ये डेट मियां नवाज शरीफ की मर्जी से रखी गई। उनसे पूछ के 8 फरवरी की डेट रखी गई है। बहुत खुश है ये लोग। ठीक है, पीएमएलएन तो बहुत खुश है कि इलेक्शंस हो रहे अच्छा, हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांग रही थी बड़े अरसे से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, सिवाय बिलावल की एक आध टॉक के जिसमें उन्होंने कहा कि चांद रात है। अदरवाइज ना उधर भी एक अजीब सी कैफियत है कि देखें, जब कोई डेट अनाउंस होनी होती है ना, आपने किसी से पैसे उधार लिए हो ना, तो आपके 29 को वापस कर दूंगी, तो 29 ने आ जाना होता है। इसलिए सोच समझ के आप पैसे उधार लिया करो। ये बड़ा टफ, ठीक है, ये बड़ा एक टफ। हाँ, जब किसी को चेक देते हैं ना तो उसकी डेट ने आना ही होता है। अब इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो वो इलेक्शन आने ही आने हैं। अभी देखिए कल 8 ठहरी है, टाइम 8 कहाँ रुकता है। अभी तो कैंपेन स्टार्ट होनी है। अभी अपना अपना झूठा सच्चा बयानिया लेके आपने मैदान में उतरना है कि हम ये कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, हम जो है ना जन्नत नज़ीर बना देंगे, ठीक है ना, हमें वोट दें। अब कितना इनोसेंट है 2024 का वोटर, वो किस कदर इनके बहकावों में, इनकी बातों में, इनके वादों में, इनके सब्ज बागों में आता है नहीं आता है, ये तो वक्त बताएगा। टर्न आउट अलबत्ता जो है ना डिपेंड करता है कि कितना होता है। मुझे लगता है कम होगा टर्न आउट। देखिए ना, अगर हम बात करें JUIF, बाप, ANP, PPP, IPP, PTI, मुस्लिम लीग नून, ये सारी की सारी ज़ाहिर इलेक्शन में शरीक होंगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मेजरली
जो कि प्रोमिनेंट पार्टीज़ है, जैसे कि आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जो अभी टाकरा दे रही है और काफ़ी खौफजदा कर रखा है इसने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। मैं बताता हूँ, पीटीआई को तो हम चले एक तरफ रख देते हैं मैं अभी। बताता हूँ। मैंने प्रेसिडेंट आईपीपी से सवाल किया था कुछ अर्सा पहले, अब्दुल लीम खान साहब से। मैंने उनसे कहा कि आप हमें बताइए इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि होने चाहिए, अगर होंगे तो हम लड़ लेंगे। अच्छा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कुछ माह से आईपीपी को, जब जब एक्टिव होती है, जब जब उनके जलसे शुरू होते हैं, जब जब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है, तो लगना शुरू होता है कि इलेक्शन होने जा रहा है। जब जब उनकी एक्टिविटी कम होती है तो ऐसे लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा। मैंने आज जो एक पैरामीटर बना रखा है, आईपीपी का एक्टिव होना बता रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, मैं अब बताता हूं आपको, ये जो है ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये वो पार्टी है जिसने हर वक्त इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन होना चाहिए, इन टाइम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि अभी 6-8 माह इलेक्शन ना हो, शायद 2024 में भी इलेक्शन ना हो। ये आज के दिन की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं कुछ हफ्ते पहले तक की बात कर रहा हूं। सिचुएशन आज क्या सिचुएशन, आज उलट सिचुएशन है। आज मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि इस वक्त पीटीआई जिन हालात से दो चार है, इसके अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रही है, चांसेस हमारे बन जाएंगे। ये ना हो कि इलेक्शन में ताखीर हो और उस ताखीर के दौरान वो संभल जाए, वो उठ खड़ी हो और उसका हमारे लिए चांसेस एग्जैक्टली इस वक्त ये सोच है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग नून अब इस पे खेलने चाह रही है, दूसरी पार्टीज भी, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आईपीपी, जेयूआईएफ, बाप, ये जिन पार्टीज के नाम ले रहा हूं, ये देखें बहुत बड़ा फैक्टर है। हम जितना मर्जी बात को घुमा लें, जितना मर्जी सेंसर्ड चीजों को जो है ना वो कर लें, मैं तो बात वो कर रहा हूँ कि अगर मेरे पॉडकास्ट पे पाबंदी भी लग जाती है, फर्ज करो कि नहीं लगने दूंगी मैं, आप सच बात कर रहे हैं। अच्छा, सच बोलने से नहीं मैं किसी को रोकती, सच बोला जा सकता है आपके सच प्रोग्राम बोला जा में। सकता है। चलिए एक चीज बता दे मुझे, अब हर पार्टी में जाहिर है कोई ना कोई तो पीएम बनने का उम्मीदवार होगा। आईपीपी की मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी है क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जिसने अभी जलसे करके एक दो कामयाब करके मुस्लिम लीग नून को थोड़ा हिला दी है। नो डाउट हिले हुए वो लोग, भाई घबराए हुए हैं वो जरा कि ये तो तगड़ी है, हो सकता है इसके चांसेस हो। आईपीपी में प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है, जहांगीर खान तरीन या अलीम खान? मूवीज देखती हो? जब टाइम मिल जाए ना तो मैं देख लूं। ड्रामे भी देखती हो? टाइम मिल जाए तो टाइम ही होता है, पॉडकास्ट ही करती हो, इसके अलावा क्या करती हो आप? ये देख लें, ये ऐसे नहीं हो जाता, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ चीजों को रद्द करना पड़ता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हिस्ट्री, बाप बेटे पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता इक्तदार के मामले में, बेटा बाप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। इक्तदार ऐसी चीज है। आप तो पार्टीज की बात कर रहे हैं, आप शुरू हो जाते हैं आईपीपी से। आईपीपी में एक कंसेंसस ये है कि अगर वफाक में हुकूमत बनती है तो जहांगीर खान तरीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। ओह ठीक है, ये आपको लगता है कंसर्न, आप कंफर्म्ड है इस बारे में? जी, मैं इसलिए कंफर्म हूं कि प्रेसिडेंट आईपीपी के ये अल्फाज हैं। और यकीन करें मैं आपकी बात से वो नहीं करूंगी, डाउट नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपकी प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रांग है और आपकी बात कहीं भी अक्सर सच्ची हो जाती है। जेकेटी जो है ना, यानी कि अक्सर सच्ची होती है, उसके अलावा मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं, इलेक्शन वाली आपने प्रेडिक्शन की थी, 100% सही निकली। मियां नवाज शरीफ की जो आपने अंदर की, यू आर अ जीनियस, थैंक यू, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ जीनियस। आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा, आज आए आप पीपल्स पार्टी पे आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि थ्रू आउट जब पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी ने अलायंस किया, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च किया जा रहा था बज़ाहिर, ठीक है जी, उनको वफाकी वजीर बनवाया गया, गैर मुल्की दौरे किए उन्होंने, लॉबिंग शुरू हुई, तो बज़ाहिर लग रहा था कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। मगर आज सूरत हाल चेंज है। जब चीजें क्लोज आ रही हैं, जब प्रैक्टिकली इलेक्शन होने जा रहा है, प्रैक्टिकली इस मुल्क में एक नौ मुंतखब
हुकूमत बनने जा रही है, उस वक्त बिलावल भुट्टो का नाम पीछे चला गया है, आसिफ अली जरदारी का नाम ज्यादा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बता रहा हूं। अब आ जाएं मुस्लिम लीग नून पे। मुस्लिम लीग नून में सूरत हाल ये है कि आज भी शहबाज शरीफ खानदान जो है ना, वो उस वादे का वफा होना उसका मुंतज़िर है कि उनकी बारी कब आएगी, कब मियां नवाज शरीफ वो अपनी वालदा के सामने किया हुआ वादा निभाएंगे कि अपनी ज़िंदगी में शहबाज शरीफ को एक मरतबा वो वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये जो पिछला टेनोर था उनका, ये तो एक गले में उनके ढोल डाल दिया गया जो बजाते रहे इतने मुश्किल हालात में। मगर अब जबकि इतनी सीट्स 120, 125, 130 के दरमियान अगर नून लीग सीट्स हासिल करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी सूरत हाल वफाक में हुकूमत बनने की तरफ जाती है, और अभी बलोचिस्तान में उनको बड़ी अचीवमेंट मिली है, काफ़ी बलोच जो है वो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, और बाप पार्टी 100% अलायंस करेगी मुस्लिम लीग नून के साथ इस मरतबा। तो JUIF के साथ पहले ही उनका एक याराना चल रहा है, तो ANP। तो अगर सूरत हाल बन जाती है तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश होगी, हमजा शहबाज की ख्वाहिश होगी, इस ख़ानदान की ख्वाहिश होगी कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। अच्छा, ये तो एक शरीफ ख़ानदान है, एक बहुत ही शरीफ ख़ानदान है जो असल में मुल्क को चलाता है। वो वाला जो शरीफ ख़ानदान है ना, उसकी भी अगर उसके कोर्ट में भी गेंद फेंक दी जाए, जो फैसला साज हैं, अगर उनसे भी पूछा जाए तो उनकी चॉइस नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ है। फैसला साज भी अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना उनकी प्रायोरिटी होगी। क्या वजह है? आपने कभी किसी को देखा है ये करे, यस सर, समझ गई, जी बॉस, समझ गई, ताबेदार, हमारे यहाँ यही चलता है, ताबेदार, समझ गई, नौकर की तो नखरा की, सुना हुआ? समझ गई। ये चक्कर है ना। नवाज शरीफ के यहाँ ये सूरत हाल क्या नहीं बनेगा है। इस मुल्क का? नवाज शरीफ के यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। वो उनका कुछ पता नहीं चलता किस वक्त वो दूसरे लफ्जों में जो है ना वो माथे पे आंखें रखने वाली जो बात होती है, पल में तौला पल में माशा। और थोड़ा सा उनके ये मसाइल हैं, और शहबाज शरीफ के यहाँ ये मसाइल नहीं है। वो बिल्कुल एक मोम के इंसान है, उनको जैसे मर्जी ढाल लें, जिस मर्जी सांचे में डाल लें, जिस मर्जी सांचे में उनको आप ढाल सकते हैं। नवाज शरीफ को नहीं डाल सकते आज के दिन तक। तो ये देयर इज अ डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो उनको शहबाज शरीफ सूट करते हैं, ठीक है। अब बात IPP की भी हो गई। अब पीपल्स पार्टी बता दिया आपको कि अगर अच्छा वक्त आ जाता है और कुछ सेहत के बहुत ज़्यादा अल्लाह ना करे मसाइल ना हो तो आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार होंगे, ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको और MQM से प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ही निकलता है कभी। MQM से तो दुआएं निकलती हैं, और जो ज्यादा सीट्स वाली पार्टी होती है वो दुआएं हमेशा उनको लगती हैं। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार नहीं, ये देखिए, हाँ, ये जो पार्टीज हैं, मैं ये बड़ी काबिल एहतराम है सारे पॉलिटिशियन। ये ना ये पाए हैं किसी भी चार पाई के, ये सपोर्टें हैं जिन पे जो है ना वो हुकूमत बननी होती है। कभी भी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नहीं निकलता। आप बाप पार्टी ले लें, आप ANP ले लें, आप इवन आप JUIF ले लें। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कोशिश की, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रहे, ठीक है। उनका ख्वाब है कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अच्छा, आप जितनी भी पार्टीज की बात कर लें, MQM की बात कर लें आप, तो यहाँ से कभी भी वजीर आजम नहीं निकलता, ठीक है। ये तो और इन्होंने हर वक्त इक़्तिदार में रहना होता है। ऑपोजिशन भी इनको पसंद नहीं है, ऑपोजिशन इन्होंने करनी नहीं है, तो इन्होंने थोड़ी सी सीट्स के साथ ना एडजस्टमेंट करके तो 1-2-3 वजारतें लेनी होती हैं, और इन्होंने जाके वोट किसी की झोली में डाल देना होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जब निगरान सेटअप्स में कभी ऐसी पार्टी को मौका मिल जाए, जैसे आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, छोटे सूबे को एक मौका दिया गया, प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई, ये एक अच्छी रवायत है, ये अच्छी बात है। ये मेरी ख्वाहिश है, बतौर वोटर मेरी ख्वाहिश है कि छोटे सूबे को भी मौका मिलना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े जहाँ दीदा सियासतदान मौजूद हैं, तो मगर निगरान सेटअप में मौका उनको मिलता है हमेशा। 5 साल वाली हुकूमत में उनको कहाँ मौका मिलता है बेचारों को। तो इसलिए इन पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को ढूंढना
वो वक्त का ज़िया है। ठीक है, हम सब भी जानते हैं कि जो प्रोमिनेंट और मेजर पार्टीज हैं उनमें हम आईपीपी रख लेते हैं, उनमें हम पीएमएलएन को रखते हैं, हम पीपीपी रखते हैं, और ऑफ कोर्स पीटीआई की भी अगर बात करें तो आपको लगता है पीटीआई इस बार क्या स्टेटस होगा उसका? क्या मेरा कोई ख्याल है कि उम्मीदवार होगा वहाँ देखें, से? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है पीटीआई के लिए। ये बात इस्लामाबाद एक में शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में हमें कोई नाम तो बताओ जो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहता है, हमें कोई नाम तो बताओ। बिल्कुल। कहाँ 370 लड़ने वाला कोई 72 होगा? हल्के, इतना उम्मीदवार कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि उनके पास तो कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे। उनकी सूरत हाल ये है, डिपेंड करता है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। मेरा ख्याल है होना चाहिए बल्ले का निशान, उनको फ्री हैंड होना आपको चाहिए। लगता है होगा? मेरा ख्याल है होगा, होगा, मेरे ख्याल से होगा, जेनेरिकली होगा, होगा, होगा। जेनेरिकली होगा, लेकिन यार बल्ले के निशान से क्या है? हल्का एनए 134 में उनका उम्मीदवार ही नहीं है, तो बल्ले का निशान उनका वोटर क्या करेगा उस निशान का, जब उम्मीदवार ही नहीं है, जब कोई लड़ने वाला नहीं जब तो कोई क्या लड़ने होगा? वाला ही नहीं फायदा ही है, क्या होगा? क्या फायदा होगा? ठीक है, वाकई। ये गलत पॉलिसी चेयरमैन पीटीआई की, ये उनका जो है ना रॉन्ग प्ले। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया अपनी जिद की वजह से, अपने फैसलों की वजह से। और देखें, जब मैं पहले बात कर रहा था, आज वो मरहला आगे आके पाकिस्तान में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं, फाइनली तो ये उनको सोचना चाहिए था। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत बनेगी भाई? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसमें ये है कि अगर मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं अपनी बात करूं, बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी, बीइंग ए लाहौरिया, मैं समझता हूं कि ये जो बात की जाती है ना कि तीन दफ़ा हुकूमत नून लीग ने बना ली, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट रही, मैं समझता हूं कि अब मैं कन्विंस्ड हूं इस बात से कि इन लोगों को बहुत मौके दिए, हमने बहुत मौके दिए, और सूरत हाल आपके सामने है। कोई पार्टी की मेन लीडरशिप, उनकी बी लीडरशिप, उनकी सी लीडरशिप ऐसी नहीं है जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं है, जिसपे फ्रॉड के केसेस नहीं है, करप्शन के केसेस नहीं है, एफआईए में केसेस नहीं है, एंटी करप्शन में नहीं है, नैब ज़दा नहीं है, तो हमारी आवाम जिससे सेटिस्फाइड ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी नए को मौका मिलना चाहिए। कौन है वो नया आपके दिमाग में? ऑब्वियसली सियासतदान तो नए नहीं है, ये मंजे हुए सियासतदान है, मुख्तलिफ पार्टीज में रहे, आईपीपी है। ठीक है, तो इनको एक मौका देना चाहिए। और मैंने देखें, मैंने इनमें ये करज देखी है। मैंने इनके बड़ा सबके साथ ही, मियां शहबाज शरीफ के साथ भी हमने 2014, 15, 16 का जो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ, उसमें मैं उनके साथ था। बड़े शौक से हमने काम किया। हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नेशनल एंथम जो हुआ था, हम जीते इंडिया से, उसका फाइनल क्वेश्चन मैंने दिया था 70,000 क्राउड में, हॉकी स्टेडियम में, 29,000 लोगों के साथ पाकिस्तान का जो फ्लैग बना गिनीज के लिए, वो भी मैंने किया था। तो हमने इनके साथ काम करके भी देखा है। ठीक है, पीपल्स पार्टी को जितना मैं जानता हूँ, अयान अली के किस्से आपके सामने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू आपके सामने हैं, फरियाल तालपुर साहिबा काबिल एहतराम हैं, उनके केसेस आपके सामने हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस आपके सामने हैं। सिर्फ इसमें थोड़े से एक इनोसेंट पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने उस तरह से ऑफिस होल्ड नहीं किया, उन पे अभी तक कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। मगर तमाम पार्टीज की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एमकेएम के किस्से आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं कि शायद एक आध टेनोर 5 साल इसमें ये सोचें भी ना कभी किसी तरह की करप्शन करने का। तो जब बात करते हैं आईपीपी की, तो बात ये नहीं कि आईपीपी इज आईपीपी, बात ये कि आईपीपी में जो टीम है, जो लोग मिलके उसको लेके चल रहे हैं, जो उनके स्मार्ट आइडियाज़ है, जो पढ़ी लिखी उसमें सारी की सारी आप कह दें मेंबर्स हैं ग्रुप, आई कैन से कि मुझे लगता है कि वो कोई चेंज ला सकते हैं या कुछ बेहतरी तो आएगी ना। यह देखिए, असल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेसिक जो एक नीड्स हैं एक आम आदमी की, इंसाफ है, उसकी घर की दहलीज पे उसको इंसाफ मिलना चाहिए, 2 वक्त की उसको रोटी मिलनी चाहिए। ठीक है, वो तालीम है, सेहत है, ये 3-4 बुनियादी ज़रूरियात हैं हर शहरी की, वो उसे मुयस्सर आनी चाहिए।
ठीक है, इसके अलावा क्या एक आम आदमी बेचारा क्या डिमांड और करता क्या है? उसे रोजगार मिलना चाहिए कि वो इज्जत के साथ अपने बच्चों का पेट पाल सके, ठीक है। और एक जो है वो अमन व अमान का क़याम जो है वो यकीनी बनना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। जैसे ही इक़्तिदार आप संभालते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, आपका मंशूर कहीं किसी सियासी कब्रिस्तान में दफन हो चुका होता है, और आप जो है ना एक अपने एजेंडाज़ के साथ और अपने लड़ाई झगड़े और इंतकामी कार्रवाइयाँ ये शुरू हो जाती नहीं, हैं। गरीब की आवाज़ तो सुनी जाए। गरीब एक आम इंसान 3 वक़्त का खाना खाता है दिन में। 3 वक़्त की रोटी तो मैसर हो ना एक आम इंसान को। बुशरा, आप जैसी अमीर औरत अगर गरीब का एहसास करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको दिल से बराह अमीर, रास्त पॉलिटिक्स करनी दिल चाहिए। से अमीर। नहीं, मुझे तो कुछ और भी मेरा पता दिल है कि कहता है आप वैसे भी अमीर हैं। देखें, मेरा मैंने दिल कहता है आप जो है ना, आपने कौन से एसेट्स मेरे देख लिए हैं? आप टैक्स बचाने के कहीं लिए ये आप बातें कर रही हैं। कहीं आप मुझे बिलियनर औरत, ऐसे ना करो मेरे बस साथ। कर दें। आप ये जो बातें कर रहे हैं, अगर नैब आ गई, कहाँ से दूँगी मैं ये टैक्स, कहाँ से भरूँगी? मेरा भी इतना हक है कि मैं कुछ एसेट्स अपने इस तरह रखूँ। आप कह रही हो कि नैब जो है वो पकड़ लेगी। आप क्या समझते हो नैब करप्ट लोगों को पकड़ती है? भई नैब का कोई भरोसा नहीं है। एक घड़ी देखे मेरे हाथ में और कहे भई कहाँ से आई है? बताओ भई। वो आपको पता तो है फिर। कुछ भाई बातें आप मेरे ना कहने से समझ जाएँ। छोड़ दें, फिर समझ जाएं, फिर मैं कुछ बोल दूंगा नैब के बारे में। बोले, नैब बोले, नैब बताएँ जो है मुझे ना, भी। नैब एक फिक्स्ड इदारा है, फिक्स इंक्वायरीज होती हैं, फिक्स मैच, और लोगों को सिर्फ एक असल मगरमच्छ को कभी नैब हाथ नहीं डालेगी, ना कभी ऐसा माजी में हुआ, और ना ही उनसे ये उम्मीद की जाए। आपके कानून नाफिज करने वाले ये जो इदारे हैं, और ये जो एहतसाब के ख़ास तौर पे इदारे हैं, सिर्फ ये बंद कर दें तो मुल्क में शायद करप्शन ख़त्म हो शायद जाए। थोड़ी बेहतरी आ जाए, आप सुकून का सांस नैब मिल जाए हमें। नैब नैब को बंद कर दें, एंटी करप्शन को आप बंद कर दें, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। चलें। क्या बात की आपने। आई स्वेयर अगर ये जो भी आने वाली हुकूमत ये बात आपकी समझ जाए ना और इस पे अमल कर ले और इसको एग्जीक्यूट कर दे भाई अपनी आने वाली हुकूमत में। आने वाली हुकूमत ही तो यूज़ करती है टूल के तौर पे अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए। तो इन इदारों को आज तक इस्तेमाल किया गया है? कब उनको एक नहीं तो अब जब आज़ादाना नहीं तो आप ये देखें ना, अगर हम बात करते हैं, अब आपको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे पाकिस्तान को देख लें। इलेक्शन जब हो रहे हैं, अब जब कोई ना कोई हुकूमत आएगी सामने, हुकूमत बनेगी, तो कुछ तो अकल इस्तेमाल कर ले भाई, जो भी आ रही है। इस बार वो गलतियां ना करे जो पिछली हुकूमत ने की है। अवाम देखे कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, जलील और रुस्वा हो गए हैं हम। इकोनॉमी हमारी देखी कितनी। आपको कुकिंग आती है? कुकिंग का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है? नहीं, जो आप बातें कर रही हो इन बातों का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क में फिलहाल। मैंने कहा खाने की बातें करते हैं। क्या आप बनाती हो घर में, अगर खाना कभी बनाना मैं तो पड़े आपसे वही पूछूंगी जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कुकिंग कर लेती कुकिंग हो? को छोड़ दें आप, अभी आप जलसे में जा रहे हैं, आपको भाई सही बताएं, मजे का देखो खाना घर मिलने वाला है, मैंने गृहस्थी सुन लिया है। मेरा आप डिनर करने जा रहे मेरी हैं और अभी आप जिम्मेदारी जलसे है, में भी जा देखो रहे हैं। जिम्मेदारी है, घर गृहस्थी आपने संभालनी है कल को। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे ये सवाल ना आप पूछूं और मैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लूं कुकिंग की तरफ? खा पी लूंगी मैं आराम से। मुझे तो पहले इस बात का जवाब दे, आने वाली हुकूमत यार को जब आप अगर आप ये भी समझा दे साथ साथ कि जो भी आ रही है, वी डोंट नो कौन आ रहा है। हमें तो अभी कल तक ये भी नहीं पता था इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। अभी हमें कल को ये नहीं पता कि ए जीतेगी, बी जीतेगी या जी XYZ कौन है। आ- क्यों नहीं ये हुकूमतें अंडरस्टैंड करती? आने वाली हुकूमत को देखो, मैंने आने वाली हुकूमत को क्या समझाना है। आने वाली हुकूमत को अपनी खुद सारी समझें। सबसे पहली बात यह है कि किस कदर खुद मुख्तार और आज़ाद हुकूमत होगी, किस कदर बैसाखियों के सहारे बनेगी, या इतनी अक्सरियत के साथ बन जाएगी कि वो अपने फैसले खुद कर सके। मैं अपनी ख्वाहिश ये बता रहा हूँ कि आने वाली हुकूमत अल्लाह करे इस पोजीशन में आए कि वो अपने फैसले खुद कर सके, ना कि वो डिक्टेशन ले, ना कि वो एक खिलौने की तरह खेले। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इंतकामी उस मोड से निकल के सिर्फ एक अवाम की बेहतरी के लिए एक 5 साल जो है कोशिश कर ली जाए, ताकि हम भी इज़्ज़त के साथ ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल हो जाए, और हमारा जो है एक मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है वो सुख का सांस ले सके, और वाकई हमें लगे हम किसी आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने नईम साहब। और मैं अपने व्यूअर्स को भी, अपने साथियों को भी जिस वक्त देख रहे हैं, उनको यही तजवीज़ करूँगी और मेरी स्पेशल दिल से एडवाइस है कि प्लीज़ जब आप लोग वोट देने जाएं, हुकूमत आप लोग ने बनानी है।
पार्टीज जो भी हैं XYZ, ये उन पे डिपेंड नहीं करता कि उन्होंने किस तरह लेके चलनी है अगले 5 साल की हुकूमत। ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं। पिक एंड चूज़ आपका हक है, पिक एंड चूज़ आपका राइट है। प्लीज़ अपनी अकल इस्तेमाल करें। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, अल्लाह ने एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया आप सबको। आने वाले अगले 5 साल आपके हाथ में है। आपको जो सबसे बेहतरीन लगेगा आप उसको वोट दें। मगर वोट कास्ट जरूर करें। प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपना वोट कास्ट ज़रूर कीजिए, अपना वोट ज़ाया मत कीजिएगा और आने वाले इलेक्शंस में दिल भर कर हिस्सा लीजिए और ज़रूर पिक एंड चूज़ करें, देखें कि कौन सी पार्टी जीतेगी। आई होप हमारी आवाम जो है वो इस चीज़ पर अमल करे कि किसको वोट देना है किसको नहीं, और आने वाले इलेक्शंस में बेहतरी आए मुल्क के लिए अगले 5 साल में, और जो भी पार्टी जीते वो हमारे लिए बेहतरीन साबित हो इंशाल्लाह। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आर समा पॉडकास्ट। बाय बाय।